मुल्क में सर्दी जोबन पर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी को खुलेंगे। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। शदीद ठंड के बाइस अंदरून सिंध स्कूल के औकात फिर तब्दील। सुबह 8:30 बजे के बजाय 9 बजे। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मुस्तरद। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस शाहजा आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं घनौनी साजिश दम तोड़ गई, अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। MQM के अमीनुल हक बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की बालादस्ती का इतराफ है। हम तो पहले ही कहते थे नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। कहा, अदलिया का ताहयात नाअहली कलअदम करार देने का फैसला खुश आइंद है। जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर कराची में मिठाई तकसीम। लोधरा में कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, ये वकील बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी PTI नाअहल होते हैं, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हैरान हूँ मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से निकल नहीं रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया, सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई विजन नहीं। इलेक्शन इल्तवा के लिए मौलाना फजलुर रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानी PTI अगर बेगुनाह है तो जेल में नहीं होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंतखाबात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुखालफीन का कान खोलकर सुन ले, चाहे अंडर-19 टीम लड़ानी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारे उम्मीदवार हर जगह होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं, बल्कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। PTI आम इंतखाबात जीतेगी। लतीफ खोसा ने कहा, आज पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अगर हमें बल्ला ना मिला तो मुतबादिल प्लान मौजूद, हम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली करेंगे। उधर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा 10 जनवरी को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जल्द समाअत की भी सदा। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय N149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा।
लाहौर से अलीम खान और चौधरी को एडजस्ट किए जाने का इम्कान। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। आमिर कियानी की इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी से एडजस्टमेंट का इम्कान। अलीम खान, हाशिम डोगर को सूबाई सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, फरूख हबीब, नोरेश शकूर, मुराद राज एडजस्ट नहीं। इन्हें 242 कराची में कौन दस्तबरदार होगा, फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ करेंगे। कराची में MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरा। 5 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। अमीनुल हक ने कहा MQM वज़ारत उस्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत मज़बूत तरीके से आगे बढ़ रही है। सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए मिलकर चलेंगे। राना मशहूद बोले अब करप्शन, लूट मार, जबर की सियासत नहीं चलने देंगे। उधर GD और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 15 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। NA 223 से जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। परवेज इलाही, कैसरा इलाही की NA 59 PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही की NA 64, NA 59 PP 42 और 32 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। कहा 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। मनामा में सरबराह पाक फौज की शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वलीअहद सलमान बिन हम्माद और फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद से भी अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ बहरीन की दिफाई अफवाज के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और दिफाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। मोहम्मद रिजवान को T20 की नायब कप्तानी मिल गई। कौमी स्क्वाड के ऑकलैंड में डेरे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। और लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मकबूलियत के सबब 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सुल्तान राही को 150 से ज़्यादा फिल्मी अवार्ड से नवाजा जा चुका है।